नमो अरिहन्ताणं नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं सीताणं नमो नमो हरिराय नमो वज्रायाणं नमो भूये सवसाहूणम् देवागं नमो यान चामरादिविभूतया मायाविश्वपि दृश्यन्ते नाथस्तमसि नो महान् अध्यात्मं वैरप्येष विग्रहादिमहोदया दिव्या दिव्यः सत्यो दिवो तस्व वर्णितरागादिमत्सु च तीर्थकृत्समयानां च च परस्परविरोधता परस्परविरोधतः सर्वेषामाप्तता सर्वेषामाप्तता नास्ति नास्ति काचित् भवेत्। भवेत् गुरु। अभी मंगलाचरण में हम लोग कुछ दिन ये कारिकाएं लेंगे जिससे कि आपको थोड़ा याद भी होता जाएगा। 3 कारिकाएं पिछली कक्षा में हमने पढ़ी थी, जिसमें आचार्य समंतभद्र देव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हाँ सर। आपके बाह्य वैभव को देख करके हम आपको भगवान नहीं मानते हैं, हम आपके वितरागता और सर्वज्ञता के कारण ही आपको भगवान मानते हैं। दूसरे नंबर की कारिका में आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं कि आपके शारीरिक रूप से अनेक चमत्कार आप में पाए जाते हैं, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार से, लेकिन इस प्रकार की विशेषताएं तो देव गति के रागादि से पीड़ित विषयों का सेवन करने वाले ऐसे देवों में भी पाए जाते हैं। इसलिए शारीरिक विशेषताओं के कारण, शारीरिक विग्रहों के कारण हम आपको पूज्य नहीं मानते हैं, अपितु आपके स्याद्वादी वचन, वीतरागता और सर्वज्ञता के कारण ही हम आपको पूज्य मानते हैं। तीसरे नंबर के छंद में ये कहा गया कि ऐसा लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, या ये कहा गया है कि आप भगवान हैं, तो खुद को भगवान कहने वाले या दूसरों को भगवान कहने वाले जगत में बहुत लोग हैं। किसी को भगवान कह देने से वो भगवान नहीं हो जाता है, और ऐसा कहने वाले अनेक हैं, और वो सभी परस्पर विरोध सहित हैं, उनकी बातों में परस्पर विरोध है, इसलिए सभी एक साथ भगवान नहीं हो सकते। उनमें से कोई एक ही व्यक्ति भगवान हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में परस्पर विरोध हमको दिखाई देता है। ये 3 कारिकाएं हुई थी। आज कारिका नंबर 4 पढ़ लेंगे। सबसे पहले कारिका नंबर 4 का पाठ करेंगे। मैं बोलता हूं, आप दोहराइए। दोषावरणयोर्हानि दोषावरणयो हानि निःशेषास्त्यतिशायनात् निःशेषास्त्यतस्तातिशायनात् क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो क्वचिद्यथा स्वहेतुभ्यो बहिरन्तरमलक्षयः बहिरन्तरमलक्षयः। एक बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत के माध्यम से ये यहाँ समझाया जा रहा है। कोई कहे कि आप ऐसा कहोगे कि तीर्थकृत जो समय है, अनेक भगवान और उनके द्वारा बताए हुए धर्म हैं, वो सभी परस्पर विरोध सहित हैं, तो फिर हम कैसे पहचाने कौन भगवान है? इसका मतलब कोई भगवान हो ही नहीं सकता। हमको तो भगवान दिखाई देता ही नहीं है कहीं इस काल में, और ना कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है, किसी में ऐसी योग्यता भी नहीं दिखाई देती कोई भगवान बन सकता है। तो भगवान होते हैं कि नहीं होते, हम कैसे जाने? तो आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि ये बात जानना बहुत कोई कठिन बात नहीं है। बहुत साधारण तरीके से यदि युक्ति पूर्वक हम विचार करें तो हम जान सकते हैं कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। ये जानना कोई बहुत कठिनाई वाला कार्य नहीं है। कैसे जाने? तो कहते हैं दोष आवरण यो, दोष और आवरण। दोष का मतलब यदि हम समझें तो मोहराग द्वेष, ये दोष हैं, और आवरण माने क्या है? कर्म।
कर्मावरण, मोह राग द्वेष और दो आवरण, दोषावरण योह, ये द्वितीया का षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। इसका अर्थ होता है दोष और आवरण की हानि, हानि होती है, हानि देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? जैसे सोना हमने निकाला खदान में से, तो सोना जब निकाला जाता है माइंस में से, खदान में से, तो उस समय सोना तो उसमें कुछ दिखता ही नहीं है, किट्ट काले में दिखाई देती है, काला पीला मिट्टी जैसा दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शुद्धि प्रक्रिया 16 ताव के माध्यम से की जाती है, तो जैसे जैसे पहले ताव पे गया तो कुछ अशुद्धि दूर हुई, दूसरे ताव पे गया तो और ज्यादा अशुद्धि दूर हुई, तीसरे ताव पर सोना गया और अशुद्धि दूर हुई। ऐसे क्रमशः धीरे 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 उसकी अशुद्धियां दूर होती जाती। यदि स्वर्ण में से क्रमशः अशुद्धि दूर होते होते और 16 ताव के उपरांत परिपूर्ण शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो सकता है, तो हम जगत में देखते हैं ये चीज कि जिनके अंदर दोष और आवरण कम हैं, उनमें गुणों की अधिकता देखी जाती है। जैसे हम देखते हैं हमारे गुरुदेव श्री हैं, जैसे उनका जीवन कैसा था, तुलनात्मक ढंग से देखें तो बहुत पवित्र जीवन था, बहुत सहज जीवन था, व्यर्थ के दोष नहीं थे, माने मोह राग द्वेष आदि जो दोष है ना, हाँ, राग द्वेष आदि की उतनी ग्रद्धता नहीं थी। भले ही गुरुदेव श्री अपने आप को अविरत सम्यक दृष्टि इस प्रकार से कहते हों, लेकिन फिर भी उनके अंदर हम देखते हैं कि दोष आदि बहुत, तुलनात्मक ढंग से कह रहे हैं, तुलनात्मक ढंग से अरहंत सदृश तो नहीं है, और छठे सातवें गुण स्थानवर्ती गुरु सदृश भी नहीं है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक सदृश भी नहीं है। तो उनको शास्त्र आदि की विशुद्धि, उनका जो प्रभावना योग बना, तो कुछ ना कुछ बाकी लोगों से तो बेहतर था। तो इससे पता चलता है कि जितने जितने दोष कम होते हैं उतने उतने गुण प्रकट होते हैं। जैसे जो त्यागी वृत्ति हैं, साधु संत आदि हैं, उनको कितने ही शास्त्र सहज में याद हो जाते हैं। वो उनके स्मरण शक्ति ऐसी होती, किसी को देख लेते हैं तो जीवन भर कभी दोबारा भी मिले तो पहचान लेते हैं, नाम भी पहचान लेते हैं। हमको तो कल कोई मिला हो और आज आए तो आज हम उसका नाम नहीं पहचान पाते, लेकिन उनको सहज है, ऐसा नहीं वो याद रखते हैं, श्रम पूर्वक याद रखते हैं। ऐसा होता है कि जिनके अंदर कसाय आदि कम होती हैं, उनका विशुद्धि अधिक होने से ज्ञान आदि का प्रकटपना अधिक होता है। ठीक है, जैसे एकेंद्रिय आदि में दोष आवरण अधिक है तो उनका ज्ञान कितना अल्प है, त्रियंच आदि गति में कितना अल्प है। लेकिन जैसे जैसे उत्तरोत्तर विशुद्धि होती है गतियों के अनुसार, उनका क्षयोपशम विशेष होता चला जाता है। तो जैसे सोने का दृष्टांत दिया, इसी प्रकार से जीव में भी घटित होता है। किसी जीव में दोष और आवरण कम होने पर उसकी विशुद्धि अधिक होती है, तो जो दोष और आवरण कम हो सकते हैं, तो वो कम होते 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 परिपूर्ण रूप से भी दोष और आवरण नष्ट हो सकते हैं। ये सिद्ध होता है ना। तो दोष और आवरण में कमपना देखा जाता है, तो इससे सिद्ध होता है, भले ही इस क्षेत्र में हमको नहीं दिखाई देता, इस काल में दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी दोष और आवरण कम हो सकते हैं तो वो परिपूर्ण भी रूप से भी समाप्त हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं निश्शेषः अस्ति, दोष और आवरण की हानि निश्शेष अस्ति। निश्शेष माने समग्रपने, संपूर्णपने उनका अभाव, अस्ति माने संभव है। अतिशायनात्, अतिशायन हेतु है, अतिशायन माने क्रमशः उनकी हानि देखी जाती है। किसी में दोष आवरण कम है तो उसमें विशुद्धि अधिक है, ज्ञान का क्षयोपशम अधिक है। तो दोषों में जो कमती बढ़ती है, जो कम और अधिक होना देखा जाता है दोषों का, तो इससे ये ज्ञात होता है कि वो पूरी तरीके से भी कम होते 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 इस अवस्था तक पहुंच जाए कि परिपूर्ण रूप से ही दोषों का अभाव हो जाए। तो इस हेतु को बोलते हैं अतिशायन हेतु। अतिशायन हेतु यानी हमारे अंदर जो ज्ञान है वो कभी अधिक क्षयोपशम होता है, कभी कम होता है, ज्ञान की अधिकता कभी अधिक होती कभी कम होती। तो ऐसी भी अवस्था होनी चाहिए कि ज्ञान अपनी परिपूर्ण अवस्था तक पहुंच सके।
तो इस अनुमान से ये सिद्ध होता है कि दोष और आवरण की हानि सहित भी जीव हो सकते हैं। आवरण रहित और दोष रहित जीव वीतरागी और सर्वज्ञ परिपूर्ण पने से हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है। क्वचित माने कहीं ना कहीं, यथा स्वहेतुभ्यो उदाहरण दिया, स्वहेतुओं के मिल जाने पर बहिरंतर मलक्षया, अंतरंग और बहिरंग जो मल है, जो दोष है, उनका क्षय हो जाता है। जैसे हम गेहूं लेके आते हैं बाजार से, तो उसमें तो कंकड़ वंकड़ पड़े हुए हैं, उसमें भूसा है, तो हम देख करके क्या सोचते हैं, नहीं लेना है। तो हम क्या सोचते हैं उसमें कि नहीं, ये तो साफ किया जा सकता है, साफ करना। साफ किया जा सकता है। लेकिन कैसे? स्व हेतु के द्वारा। वो अपना हेतु मिलेगा तो स्वच्छ हो जाएगा। अपना हेतु कैसे मिलेगा? अपना हेतु माने उसको बीन करके साफ किया जाता है। हर चीज को स्वच्छ करने की विधि एक जैसी नहीं होती है, हर चीज को स्वच्छ करने की विधि अलग अलग होती है। इसलिए क्या कहा? स्व हेतु। जैसे 16 ताव के सोने को शुद्ध करने का जो हेतु है वो अलग है, उसको पीसना, घोलना, गरम करना, इस प्रकार की विधि है। लेकिन आत्मा को शुद्ध करने की विधि क्या है? उसका स्व हेतु है। उसका स्व हेतु क्या है? वस्तु व्यवस्था का परिचय होने से, वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान होने से, आत्मा की परिपूर्णता का ज्ञान होने से, अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का, गुणों का ज्ञान होने से जीव को मोह राग द्वेष छट जाते हैं, रहते ही नहीं किसी के प्रति। किससे मोह करें, किससे राग करें, किससे द्वेष करें? ये जीव को के अंतरंग और बहिरंग मल को क्षय करने वाले हेतु हैं। इसको हम स्वाध्याय भी कह सकते हैं, ज्ञान का अभ्यास भी कह सकते हैं, तत्व अभ्यास भी कह सकते हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने का स्व हेतु अलग है, गेहूं को शुद्ध करने का स्व हेतु अलग है, आत्मा को शुद्ध करने का स्व हेतु अलग है, पानी को भी शुद्ध करने का स्व हेतु अलग है। पानी को शुद्ध करने के लिए बीनते नहीं है, उसको क्या करते हैं? उसको छानते हैं, उबालते हैं, उसकी विधि अलग है। तो स्व स्व हेतु मिलने पर संबंधित वस्तु दोष और आवरण से रहित होती हुई देखी जाती है, क्योंकि उसमें क्रमशः हानि होती है दोषों की। तो ऐसी अवस्था भी अवश्य संभव है जहाँ निश्चेष रूप से, परिपूर्ण रूप से भी वस्तु शुद्ध हो जाए। इसलिए जीव का ज्ञान, दर्शन आदि कम और अधिक होते हुए देखा जाता है। इसलिए कोई ना कोई अवस्था ऐसी होगी, कोई ना कोई स्वहेतु ऐसा अवश्य होगा जिससे आत्मा सर्वज्ञता और वितरागता को, भगवत पने को अवश्य प्राप्त कर ले। बहि अंतरम, बहि अंतः मल क्षय, बहिरंग और अंतरंग मल का क्षय होता है स्वहेतु मिलने पर। इस प्रकार से आचार्य समंतभद्र देव ने समझाया कि सर्वज्ञ का होना, भगवान का होना, ये अवश्य ही संभव है। संभव क्या, होते ही है, क्योंकि उसका हेतु, उसके कारण विद्यमान हमको दिखाई देते हैं। देखो, ये कार्यक्रम में भी कोई भी मतावलंबी हो, जैन अजैन, किसी को कोई विरोध नहीं होगा और व्यक्ति कहेगा हाँ बात सही है, दोष और आवरण कम होगा तो अतिशयन हेतु से संपूर्ण रूप से दोष और आवरण की हानि संभव है। लेकिन ये बात अलग है, वो कहेंगे हमारे भगवान में दोष और आवरण नहीं होते। फिर हम वो बाद में चर्चा करेंगे, वो दोष सहित है या नहीं है, वो चर्चा आगे आएगी। अभी तो सामान्य रूप से सर्वज्ञ की स्थापना की जा रही है, सामान्य रूप से सर्वज्ञ की सिद्धि की जा रही है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। निरूपा जी पढ़िए। હે ભગવાન, આપની મહાનતા તો વિતરાગતા અને સર્વજ્ઞતાના કારણે જ છે. વિતરાગતા અને સર્વજ્ઞતા અસંભવિત નથી. મોહ રાગ દ્વેષાદી દોષ અને જ્ઞાનાવરણાદી આવરણોનો સંપૂર્ણ અભાવ સંભવિત છે, કેમ કે તેમની હાનિ ક્રમશઃ થતી જોવામાં આવે છે. જે રીતે લોકમાં અશુદ્ધ સુવર્ણ પાષાણાદિમાં સ્વહેતુઓ વડે અર્થાત અગ્નિતાપાદી વડે અંતઃ બાહ્ય મેલ અશુદ્ધિનો અભાવ થઈને સુવર્ણની શુદ્ધતા થતી જોવામાં આવે છે, તે જ રીતે શુદ્ધોપયોગ રૂપ ધ્યાનામગ્નિ તાપથી કોઈ આત્માના દોષાવરણની હાનિ થઈને વિતરાગતા અને સર્વજ્ઞતાનું પ્રગટ થવું સંભવિત છે.
ठीक है, स्पष्ट है? हाँ एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में आ गया? हाँ चलिए देखो, ये तो ऊपर वाले छंद में नंबर 4 वाले में ये सिद्ध किया, दोष और आवरण की हानि हो सकती है। ठीक है, ये इसको सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि बोलते हैं, 5वीं और 6वीं कारिका में जो चल रही है। सबसे पहले ये सिद्ध किया है दोष और आवरण की हानि हो सकती है। दोष और आवरण की हानि होगी तो क्या प्रकट होगा? गुण प्रकट होगा। कौन सा गुण? जो गुण वस्तु में विद्यमान है। जैसे जीव है तो उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, परिपूर्ण सुखी जीव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? परिपूर्ण सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अब इसी सर्वज्ञता वाली बात को ही 5वें नंबर की कारिका में आचार्य देव पुनः स्थापित करते हैं कि क्या कोई सर्वज्ञ हो सकता है? तो कहते हैं हाँ, अवश्य हो सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य है जो संपूर्ण विश्व को प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि वस्तुओं में प्रमेयत्व नाम की शक्ति है। वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बने, ऐसी शक्ति वस्तु के अंदर है। और जीव के अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि वो वस्तु को जान सके। तो जिसको दोष और आवरण की हानि हुई है तो उसके जान पाने की शक्ति कैसी होगी? परिपूर्ण होगी। और किसी वस्तु के अंदर भी ऐसा विरोध नहीं है कि वो किसी के ज्ञान में ना झलके। माने वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण और जीव के अंदर पूर्ण ज्ञान नाम का गुण, ये दोनों गुणों की हयाती होने से, सत्ता होने से सर्वज्ञ के अस्तित्व में कोई भी विरोध हमको दिखाई नहीं देता है। भले ही वर्तमान काल में सर्वज्ञ नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इन हेतुओं से भगवान महावीर सर्वज्ञ थे, भगवान पार्श्वनाथ सर्वज्ञ थे, केवली भगवान सर्वज्ञ थे। इस बात की सिद्धि आज भी हम कर सकते हैं। कारिका पढ़ते हैं। सूक्ष्मांतरित दूरार्था सूक्ष्मांतरित दुरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद्यथा प्रत्यक्षाः प्रत्यक्षात्यथा अनुमेयत्वो अज्ञादिरिति अनुमेयत्वो अज्ञानादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। रीति सर्वज्ञ संस्थिति। सर्वज्ञ, सर्व और ज्ञ। सर्व माने सभी वस्तुएं और ज्ञ माने उनको जानने वाला। सर्वज्ञ संस्थिति, संस्थिति माने सर्वज्ञ की सत्ता, सर्वज्ञ की सत्ता, सब कुछ जानने वाले की सत्ता। चौथी नंबर की कारिका में क्या बताया कि ज्ञान परिपूर्ण पने को प्राप्त हो सकता है दोष और आवरण की हानि होने से। 5वीं नंबर की कारिका में क्या बताया कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बन सकती हैं। तो वस्तुओं को 3 भागों में विभाजित किया, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारे ज्ञान में 3 चीजें नहीं आती हैं प्रत्यक्ष। कौन कौन सी? सूक्ष्म पदार्थ। क्या परमाणु हम देख सकते हैं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये पदार्थ क्या होगा? सूक्ष्म हो गए। अंतरित, अंतरित माने भूतकाल में जो हुए हैं। क्या हम आदिनाथ भगवान का को देख सकते हैं अभी? अरे आदिनाथ भगवान को तो छोड़ो, हम अपने परदादा को देख सकते हैं? नहीं, किसी को नहीं देख सकते हैं? दादा के दादा को, उनके दादा को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो जो काल से अंतरित हो गए हैं, यानी काल से दूर है, काल की अपेक्षा से जो बीत चुके हैं, वो है अंतरित पदार्थ। और तीसरे हैं दूर, दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ हैं। आप नडियाद में बैठ करके हिम्मत नगर में कुछ भी चल रहा है वो आप देख सकते हो अभी? नहीं देख सकते। डायरेक्ट वाली बात कर रहा हूँ, कैमरे में वीडियो कॉल लगा करके देखने की बात नहीं है। अभी प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या? तो 3 प्रकार के पदार्थ हैं जो हमारे ज्ञान के विषय नहीं।
यदि वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है तो क्या वो किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं। प्रत्येक वस्तु हर समय किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य नहीं होती होती ही है। होती है। कोई भी वस्तु जगत की ऐसी नहीं है, कोई भी पदार्थ, ना उसका कोई गुण, ना उसकी कोई पर्याय, कि जो 24 घंटे 12 महीने किसी न किसी के ज्ञान का विषय ना रहती है, अवश्य रहती है। हम जाते हैं ना किसी बिल्डिंग में तो वहां लिखा रहता है, आप कैमरे की नजर में हैं, ऐसा लिखा रहता है ना। हाँ बहुत। ये सर्वज्ञ के ज्ञान का कैमरा जो है ना, उसमें प्रत्येक वस्तु प्रति समय प्रत्यक्ष बने अवश्य देखी जाती है। तो हम कहेंगे सर्वज्ञ तो होते ही नहीं है, तो आप कैसे कहते हो कि सर्वज्ञ उसको जानते हैं? तो कहते हैं कि जो वस्तु हमारे ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय नहीं है, लेकिन वो वस्तु है और वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय अवश्य है। जैसे एक पहाड़ के ऊपर धुआं उठ रहा था, तो वो धुआं हमने देखा और हमने कहा देखो देखो वहां आग है। तो बोले तुमने देखा? तो बोले हमने तो नहीं देखा है, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन धुआं उठ रहा है तो जरूर वहां पे आग है ही। तो बोलते नहीं, हम नहीं मानते। तो उसको कोई ना कोई देखने वाला है या नहीं? तो बोलते हाँ है ना, पहाड़ के ऊपर जो खड़ा होकर देख रहा होगा उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही होगी। तो जो अग्नि अनुमान का विषय हो सकती है, क्या वो प्रत्यक्ष का विषय हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। हो सकती। ऐसे ही परमाणु होता है कि नहीं होता है, इसको सिद्ध कर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? ये किया जा सकता है ना। कोई भी पुद्गल का पिंड है, मान लो एक हमारे पास लकड़े का टुकड़ा है, उस लकड़े को इतने टुकड़ों में बांटो, इतने टुकड़ों में बांटो कि उसके दोबारा टुकड़े ना हो सके। तो इतना सूक्ष्म उसको बांटा जा सकता है कि नहीं बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है। लकड़ा तो हमारे ज्ञान का विषय बनता है, तो ये तो सिद्ध है कि परमाणु भी है, लेकिन वो परमाणु किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्कंद हमारे ज्ञान का विषय है, और वो स्कंद नाम की जो अनंत परमाणु हैं, उनमें भी वही ताकत है प्रमेयत्व गुण की जो लकड़े के टुकड़े में है। इसलिए परमाणु को भी जाना जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, ये तो सूक्ष्म वाली बात हुई। दूसरा है अंतरित। हम आपसे पूछे कि आपके परदादा थे कि नहीं थे, क्या कहेंगे हम? यहाँ थे ना। ठीक आप है। इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि थे परदादा? परदादा थे। अनुमान। अरे हम हैं ना, हम हैं। अगर हमारे परदादा नहीं होते तो हम कैसे होते? हम यानी नहीं हम होते। हैं, यही इस बात का प्रमाण है कि वो थे। अब वो भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक ही वस्तु है ना। द्रव्य गुण पर्यायात्मक काल से बीती हुई वस्तुएं भी किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बन सकती है, क्योंकि जो वस्तु अनुमान ज्ञान का विषय बनती है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी हो सकती है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य अनंत भगवान सर्वद्रव्य सर्वगुण और उनकी सर्व पर्यायों को जानते हैं। और जो वस्तु चाहे भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, वो वस्तु है तो किसी न किसी के ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रति समय विषय बनती ही बनती है। ये अंतरित शब्द का अर्थ। और दूरार्था, दूरवर्ती पदार्थ। हम आपसे पूछे अमेरिका है कि नहीं है, तो आप क्या कहोगे? अफ्रीका है कि नहीं है? अनुमान से है कहेंगे। अंटार्कटिका है कि नहीं है? बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मानते। क्यों? हमने देखा ही नहीं कभी, हम नहीं मानते हैं अमेरिका। क्यों? क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं। जो देखा ही नहीं हम उसको कैसे माने? अंटार्कटिका हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं। जो हमने देखा नहीं वो हम नहीं मानते। आप मानो या ना मानो, लेकिन वो है या नहीं? तो है ना। जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्या वो वस्तु नहीं है? है ना। वस्तु तो है, हमारे ज्ञान का विषय भले ही ना हो। ऐसे ही दूरवर्ती पदार्थ जैसे सुमेरु पर्वत आदि हैं या नहीं है?
हमारे ज्ञान का विषय नहीं है तो हम ये कह सकते कि नहीं है, कि हमारे नहीं, अनुमान नहीं ज्ञान कह का सकते। विषय तो है, आगम ज्ञान का विषय तो है, अन्य प्रमाणों के द्वारा तो हम जानते हैं उनके। हम सामान्य अपने गांव के पर्वत हमने देखा है कि हाँ पहाड़ होते हैं, तो कोई ना कोई पहाड़ इतना ऊंचा 1 लाख योजन ऊंचा भी हो सकता है। जब 100 मीटर का पहाड़ हो सकता है, 200 मीटर का पहाड़ हो सकता है, 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ हो सकता है, तो फिर 1 लाख योजन ऊंचा पहाड़ होने में आपको क्या परेशानी है? हम ये कहें हमारे ज्ञान का विषय नहीं, तो आपके ज्ञान का विषय नहीं है या आपकी कमजोरी है, लेकिन नहीं होता है ये बात हम नहीं कह सकते। इसलिए सूक्ष्म पदार्थ, अंतरित पदार्थ और दूरार्था माने दूरवर्ती पदार्थ। पदार्थ शब्द एक बार आया ना, सूक्ष्म, अंतरित और दूर, अर्था माने पदार्थ, सूक्ष्म अर्थ, अंतरित अर्थ और दूर अर्थ। प्रत्यक्षा, किसी ना किसी के ज्ञान की, कस्यचित प्रत्यक्षा, किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय अवश्य होते हैं। यथा, यथा माने उदाहरण दिया, अनुमेयत्वतः, अनुमेयत्वतः, क्योंकि वो अनुमान का विषय है। जो अनुमान का विषय है वो प्रत्यक्ष का विषय भी होते हैं। किस प्रकार से? अग्नि आदि की तरह। पहाड़ के ऊपर जलती हुई अग्नि, धुएं को देख करके हम कहते अग्नि है, तो जो अग्नि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है, यानी अनुमान ज्ञान का विषय है, वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है, क्या होती ही है। जो पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है उसके प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। हम दूर खड़े हुए हैं, हम धुआं देख करके कह देते अग्नि है, वो सामने देख करके कहता है अग्नि है। तो जो जगत में जितनी भी वस्तुएं अनुमान ज्ञान का विषय हैं, वो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होती हैं। इसलिए सूक्ष्म हो पदार्थ, काल से दूर हो या फिर क्षेत्र से दूर हो, सभी पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय अवश्य बनते हैं। जिस प्रकार से अनुमान के ज्ञान के द्वारा जानी हुई वस्तुएं प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनती हैं, इसीलिए सर्वज्ञ संस्थिति, इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता मानने में किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। सर्वज्ञ अवश्य होते हैं। ठीक है, ये दो कारिकाओं के माध्यम से सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। ठीक है, ठीक है, ये सर्वज्ञ की सामान्य सिद्धि हुई। इसमें कोई प्रश्न होता आप पूछिए, वर्षा जी, निरूपा जी। नहीं तो वर्षा जी पढ़िए, आगे पैराग्राफ पढ़िए। પરમાણુ આદિ સૂક્ષ્મ, રામ આદિ અંતરિત અને મેરુ આદિ દૂરવર્તી પદાર્થો કોઈને પ્રત્યક્ષ છે, કારણ કે તે અનુમાન વડે જાણવામાં આવે છે. જે અનુમાન વડે જાણવામાં આવે તે કોઈને પ્રત્યક્ષ જાણવામાં પણ હોય છે. જેમ દૂર રહેલી અગ્નિનું આપણે ધુમાડો દેખીને અનુમાન કરી લઈએ છીએ, તો કોઈ એને પ્રત્યક્ષ પણ જાણતો હોય છે. તે જ પ્રમાણે સૂક્ષ્મ, અંતરિત અને દૂરવર્તી પદાર્થોને આપણે અનુમાન વડે જાણીએ છીએ, તો કોઈ એમને પ્રત્યક્ષ પણ જાણી શકે છે. આ પ્રમાણે સામાન્યતઃ સર્વજ્ઞની સત્તા સિદ્ધ થાય છે. बराबर। ये चौथे और 5वें नंबर की कारिका में क्या आया? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि। यदि आपसे प्रश्न पत्र में पूछा जाए कि सामान्य से सर्वज्ञ की सिद्धि कीजिए, तो ये दो कारिकाओं के माध्यम से आप कर सकते हैं कि दोष और आवरण की क्रमशः हानि होती हुई देखी जाती है, इसलिए दोष और आवरण की संपूर्णपने हानि भी संभव है, और दोष और आवरण की हानि होने पर कोई भी वस्तु परिपूर्ण स्वरूप को प्राप्त होकर के प्रकट हो सकती है। ठीक है, दूसरा, सर्वज्ञ होते कि नहीं होते हैं, जगत के जितने भी पदार्थ अनुमान का विषय हैं, वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय भी होते हैं। जो अनुमान से उन वस्तुओं को जानता है वो अल्पज्ञ है, और जो प्रत्यक्ष उन वस्तुओं को जानता है सभी को एक साथ, वो सर्वज्ञ। इसलिए सर्वज्ञ संभव है। अब 6 नंबर की कारिका से विशेष सर्वज्ञ सिद्धि होती है।
5वीं नंबर की कारिका में तो हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ हमारे भगवान निर्दोष हैं, हमारे भगवान निर्दोष हैं, हमारे भगवान ही सर्वज्ञ हैं। और वो कहते भी हैं, मैं अन्य अन्य मत के भगवान कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, सबको देखता हूँ, मैं ही सबका भला बुरा मैं ही करता हूँ, ऐसा वो क्लेम भी करते हैं। सभी करते हैं, माने कोई एक नहीं। तो क्या सभी सही हैं, सभी सत्य हैं, सभी आप्त हैं, सभी निर्दोष हैं? इस बात का निराकरण अब यहाँ से प्रारंभ होता है। इसको कहते हैं विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। ठीक है, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि और सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में क्या अंतर होता है? सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि में ये बताया जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सर्वज्ञ हो, और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में ये बताया जाता है कि अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, उनके अतिरिक्त कोई अन्य भी सर्वज्ञ होना संभव नहीं। तो ये विशेष सर्वज्ञ सिद्धि यहाँ से कहते हैं। सत्वमेवासि निर्दोषो सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्राविरोधि वाक् युक्ति शास्त्राविरोधि वाक् अविरोधो यदिष्टं ते अविरोधो यदिष्टं ते यदि इष्टते प्रसिद्धेन न बाध्यते। प्रसिद्धेन न बाध्यते। क्या कहते हैं आचार्य? सह वह माने कौन? वह सर्वज्ञ। इस सर्वज्ञ की चर्चा हमने पीछे की है, चौथे और 5वें नंबर की कारिका में की है। सह वह सर्वज्ञ, त्वम एव असि, आप ही हो। हे अरहंत भगवान, हे भगवान महावीर, हे भगवान आदिनाथ, वह सर्वज्ञ त्वम एव असि, आप ही हो। कैसे कह सकते हैं? निर्दोषो है, सत्वमेवासि निर्दोषो, सह निर्दोषो त्वमेवसि, वह निर्दोष पुरुष, वह आप्त पुरुष आप ही हो। कैसे जाना समंत भद्राचार्य ने? कहते हैं युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक। क्योंकि आपके जो वचन हैं, वाक हैं, जो वचन हैं, वो युक्ति से, हम जब विचार करते हैं 6 द्रव्य 7 तत्व की व्यवस्था का, द्रव्य गुण पर्याय का, वस्तु की स्वतंत्रता का, क्या कहना चाहिए, 4 अभाव का, स्याद्वाद अनेकांत का, किसी भी प्रकार से जब हम विचार करते हैं आपके वचनों का, तो वो युक्ति से बाधित नहीं होते हैं। शास्त्र और जो शास्त्र हैं, जो उपलब्ध आगम हैं, उसमें भी जब हम आपके वचन पढ़ते हैं, उसमें भी हमें कोई भी विरोध दिखाई नहीं देता है। युक्ति शास्त्र अविरोधी वाक, युक्ति शास्त्र और अविरोधी वचनों से सह निर्दोषो त्वमेवसि, आप ही निर्दोष हमको दिखाई देते हैं। कैसा कह सकते हैं ऐसा? कि अविरोधो यद इष्टम ते, जो आपको इष्ट है, इष्ट है माने जो आपके द्वारा बताई गई वस्तु की व्यवस्था है, वस्तु की स्वतंत्रता है, वह कैसी है? अविरोध है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं। जीव का स्वरूप, उद्गल का स्वरूप, धर्म धर्म, आकाश काल, 6 द्रव्य की व्यवस्था जो आपने बताई है, वो कैसी अविरुद्ध है? कोई 7वां द्रव्य कोई सिद्ध करके हमको बता दे, अथवा इन 6 द्रव्यों में से एक भी द्रव्य का अभाव सिद्ध करके बता दे। ये संभव ही नहीं है। वस्तु सापेक्ष है, एकानेक है, भेदा भेद है, सामान्य विशेष है, ये सब चर्चा आगे आएगी। कैसे अविरोधी है, ऐसा नहीं कि खाली क्या कहते हैं उसको बोल वचन करके बात पूरी कर देंगे, ऐसा नहीं है। आचार्य समंत भद्रदेव आगे की पूरी कारिकाओं में भगवान के ही वचन अविरोधी हैं, ये बात सिद्ध करते हुए पूरा ये स्तुति करेंगे। अब यहाँ तो समझ लो स्थापना कर दी कि हम भगवान की किस विशेषता की स्तुति करने वाले हैं, कि भगवान के वचन अविरोधी हैं, वो अविरुद्ध वचन है, सत्य वचन है, इसकी सिद्धि आगे चलेगी। तो यद इष्टम ते, जो आपको इष्ट है, आपके द्वारा बताई गई वस्तु की व्यवस्था है, वो कैसी है? अविरोधी है। कैसे कह सकते हो अविरोधी है? कोई व्यक्ति कहे कि मैं बांझ का पुत्र हूं, कोई व्यक्ति कहे
कि मैंने गधे के सींग में रस्सी बांध करके उसको खींच के घर पे लाया। कोई कहे आज बहुत बढ़िया आकाश में बगीचा था, उसमें फूल खिले थे और उसके हम फूलों की खुशबू ले रहे थे। तो ये बात कैसी है? विरुद्ध बात है। बांझ का पुत्र नहीं होता है, गधे के सींग नहीं होते हैं, आसमान में, अद्धर, अंतरिक्ष में, अवकाश में फूल नहीं खिलते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो उसके वचन कैसे हैं? विरुद्ध वचन है। वो किससे बाधित हैं? प्रत्यक्ष से बाधित है। और भगवान के विरोधी वचन कैसे हैं? प्रसिद्धेन न बाध्यते। प्रसिद्ध का मतलब है जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं, जो प्रत्यक्ष से दिखाई देता है, उससे भगवान के वचन बाध्यते, माने उनमें कोई बाधा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, भगवान के वचन अविरोध है। ये चर्चा आगे करेंगे कौन कौन से वचन हैं और वो किस प्रकार से अविरोध हैं। भाव की चर्चा, भाव की चर्चा, सप्तभंगी की चर्चा, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद नित्य, स्याद अनित्य, स्याद एक, स्याद अनेक, इस प्रकार की अनेक विवक्षाओं की चर्चा आगे इस स्तुति में आएगी। इसको कहते हैं स्तुति, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति चल रही है। इतनी अद्भुत भक्ति है, ये भक्ति है। इस भक्ति में ज्ञानी जीवों का मन मयूर नाच उठता है, और वो उछल कूद मचाना वो भक्ति नहीं है। वो तो प्रदर्शन है। ये भक्ति है सच्ची। चलिए अर्थ पढ़ते हैं एक बार। डॉक्टर साहब पढ़िए। हे ભગવાન, તે વિતરાગી અને સર્વજ્ઞ આપ જ છો, કારણ કે આપની વાણી યુક્તિ અને આગમથી અવિરુદ્ધ છે. જે કાંઈ પણ આપે કહ્યું છે તે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રસિદ્ધ પ્રમાણોથી બાધિત થતું નથી. તેથી આપની વાણી અવિરુદ્ધ કહેવામાં આવી છે. बरोबर। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं 3 कारिकाओं में। अभी तो विषय सरल चल रहा है, आपको कठिन तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं कठिन नहीं लग रहा? ये अभी सरल कारिकाएं चल रही हैं। 4 अभाव का प्रकरण पूरा होगा ना, उसके बाद फिर पूरा विषय वस्तु बहुत सरल नहीं है, लेकिन समझ में आए ऐसी है। समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कठिन लग रहा है वर्षा बहन? એટલે थोड़ा कठिन तो है, पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ेंगे एक दो बार तो सर्वज्ञ सिद्धि समझ में पहले आके। पढ़ी है? पहले कभी नहीं पढ़ी, नहीं इसका पढ़ी? अर्थ नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, शब्द तो सुना है सर्वज्ञ सिद्धि। हाँ 47 शक्तियों को पढ़ने का आनंद जिनको सर्वज्ञ की हयाती पे भरोसा है उनको ही आ सकता है, और जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी युक्ति से सर्वज्ञ की सत्ता निर्णय की है, उनको उस आत्मा की सत्ता का निर्णय हो सकता है। सर्वज्ञ की सत्ता का निर्णय, आत्मा की सत्ता का निर्णय, ये 2 अलग अलग विषय नहीं है, एक ही विषय है। ऐसी सर्वज्ञता के बीज प्रत्येक आत्मा के अंदर हैं। हमारे अंदर भी इस सर्वज्ञता के बीज हैं। स्वहेतु से दोष और आवरण की हानि होने पर ऐसा सर्वज्ञपना, भगवतपना प्रत्येक जीव में प्रकट हो सकता है। इस बात का विश्वास, इस बात की श्रद्धा इन कारिकाओं को पढ़ने से सशक्त होती है। तो युक्ति से समझाया जा रहा है ना, तर्क से, युक्ति से ये बात समझाई जा रही है। और ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए, सबको समझ में आए, ऐसी बात है। ये बात किसी जैन के लिए है ऐसा भी नहीं, सब जीवों के लिए है। यहाँ किसी मत मतांतर की अपेक्षा से बात नहीं हो रही है, जीव सामान्य की अपेक्षा से, वस्तु व्यवस्था सामान्य की अपेक्षा से बात हो रही है। बहुत सुंदर कारिकाएं हैं। मैं वैसे सोच रहा था कि जल्दी जल्दी पूरी करेंगे, लेकिन विषय अच्छा है, समझने जैसा है, इसलिए आराम से चलेगा। 3-3 कारिकाएं अपन लेते जाएंगे। चलिए अभी समय हो गया है। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। एक क्वेश्चन है, इसमें जो छंद और कारिका है वो तैयार करने की है? हाँ, छंद कारिका कोई भी 3 छंद आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी 3 वाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणियों को
वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। दासांग जिनवाणी माँ जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।